हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे, विच इज़ प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड। आज उसका पार्ट 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। पहले थोड़ा सा हम रिव्यू देख लेते हैं, पिछली क्लास में हमने क्या स्टडी किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। कुछ हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को स्टडी किया था, जिसमें कि आता है मेटल जो है वो सॉलिड होता है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ मेटल्स जो है वो सॉलिड होते हैं। दे आर लस्ट्रस, मीन्स उनका जो सरफेस है वो शाइनी सरफेस होता है। And metals have high melting and boiling point, and they are good conductor of heat as well as electricity. आज की क्लास में we will continue about metals, but properties जो होंगे वो उसकी सिर्फ chemical properties को हम स्टडी करेंगे। Alright, only chemical properties. फर्स्ट केस आता है हमारे पास, metals react with air, water, acids एंड सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। ये चार केसेस है केमिकल प्रॉपर्टीज में, चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड सेकंड टॉपिक हम कवर करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमने प्रीवियस क्लास में कवर किया था कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स दे प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स अगर हम उनको पानी में डिसॉल्व करते हैं। बट इन केस ऑफ मेटल्स, अगर मेटल्स का केस है, पानी में डिसॉल्व करने पर they will produce basic oxides. So metals will give basic oxides और non metals जो है वो हमारे acidic oxides को produce करेंगे upon dissolving in water. ये जो statement है, इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू क्लियर करेंगे। यहाँ पे एक्टिविटी है, सपोज एक मैग्नीशियम का रिबन हमने लिया एंड उसको हमने बर्न कर दिया। ऑलराइट, बर्न करने के बाद जो है रिजल्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या होगा, पाउडरी फॉर्म में, सॉलिड मतलब पाउडर फॉर्म में हमें मिलेगा प्रोडक्ट इसका आफ्टर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। एंड देन कलेक्ट द एशेस फॉर्म एंड डिसॉल्व देम इन वाटर। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट हमें मिला है उसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अब हम देखते हैं, डिसॉल्व करने के बाद लिटमस पेपर लेंगे हम, बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर को हम उसमें डिप करेंगे और हम देखेंगे जो मैग्नीशियम प्रोड्यूस हुआ है आफ्टर बर्निंग, ठीक है, जो मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया था, उसके प्रोडक्ट जो हमें प्रोडक्ट मिला था वो एसिडिक है या वो बेसिक है। रिजल्ट बोलता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर विल गिव व्हाइट फ्लेम एंड व्हाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो पाउडर हमें मिला था आफ्टर बर्निंग, इट वाज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को फर्दर डिसॉल्व करते हैं वाटर में, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है दैट विल टर्न इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड and it is basic in nature. Hydroxide, it is basic in nature. Base क्या काम करता है, it turns the red litmus paper into blue litmus paper. Alright, हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि B for base and B for blue color. अब सेकेंड केस, ये केस था मेटल का, metal gives basic oxides. Next case we have is, take some sulfur powder. अब मैग्नीशियम रिबन की जगह हमने लिया है सल्फर पाउडर एंड देन बर्न इट। आफ्टर दैट प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स। फ्यूम्स आएंगे उसमें, फ्यूम्स को हमने कलेक्ट कर लिया एंड देन ऐड सम वाटर। उस टेस्ट ट्यूब में हमने वाटर को ऐड किया एंड देन शेक इट। जो सोल्यूशन हमें मिलता है उसको हम सेम प्रीवियस एक्टिविटी की तरह टेस्ट करेंगे लिटमस पेपर से, ब्लू एंड रेड दोनों लिटमस पेपर से। यहाँ पे जो इधर सल्फर आएगा, इधर सल्फर आएगा। जो सल्फर हमें मिला है एज अ प्रोडक्ट, वो एसिडिक होगा या बेसिक। सोल्यूशन है, जैसे बर्निंग ऑफ सल्फर इन एयर विल गिव सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर SO2 हमें मिला। बर्न करने के बाद हमने उसको वाटर में डिसॉल्व किया फर्दर एंड देन दैट विल lead to formation of acid sulfur which is H2SO3। ये हमें कैसे पता चला, जब हम लिटमस पेपर को टेस्ट ट्यूब में डिप करते हैं तो जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर दिया। अगर रेड में टर्न हो गया देन इट इज एसिडिक इन नेचर।
सो क्लियरली जितने भी नॉन मेटल्स हैं, यहाँ पे सल्फर जो है नॉन मेटल है, इट प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स, और जितने भी मेटल्स हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल था मैग्नीशियम का, इट विल गिव बेसिक ऑक्साइड्स. नाउ chemical properties of metal का first case है इधर, which is reaction of metals with air. So general statement है यहाँ पर, when metal is reacted with air, metal plus oxygen, it will give metal oxide. So almost जितने भी metals हैं, अगर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड. अब एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं. फर्स्ट केस है कॉपर के साथ. कॉपर मेटल है, अगर हम कॉपर मेटल है, इसको हमने हीट किया एयर में, एंड देन इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, एक ब्लैक ऑक्साइड मिलेगा एयर की प्रेजेंस की वजह से, और रिजल्टेंट क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड. सो Cu प्लस ऑक्सीजन विल गिव CuO व्हिच इज कॉपर ऑक्साइड. नेक्स्ट मेटल का केस है एल्यूमिनियम. सो एल्यूमिनियम अगर एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो रिजल्ट हमें मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड. यहाँ पे कॉपर के साथ कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सो इसके रिएक्शन क्या होगी, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव Al2O3 व्हिच इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला इज Al2O3. सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर. सो जनरल स्टेटमेंट बोलती है मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव मेटल ऑक्साइड. ओके, बट काफी सारे मेटल्स जो है, प्रीवियस एक्टिविटी से हमने देखा मेटल ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक इन नेचर होते हैं, बट कुछ केसेस ऐसे भी हैं मेटल्स के केस में जो कि एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं. जो मेटल ऑक्साइड्स दोनों बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, एसिडिक हो या फिर वो बेसिक हो, उन ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. एग्जाम्पल हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड. ये जो मेटल्स हैं दे प्रोड्यूस, इनके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड्स के में सॉल्ट एंड वाटर. अब रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड देख लेते हैं विद बोथ एसिड एंड बेस, कैसे वो रिएक्ट करता है दोनों के साथ. एसिड यहाँ पे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है. सो Al2O3 plus HCl will give AlCl3 plus H2O. एसिड के साथ रिएक्ट किया, वाटर मिला हमें, एंड देन Al2O3 plus NaOH के साथ we will have sodium aluminate which is NaLO2 plus water. Alright. So यहाँ पे याद रखने की चीज सिर्फ यही है, मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव मेटल ऑक्साइड अगर रिएक्शन जो है वो एयर के साथ होता है. नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते. कुछ मेटल्स वो होते हैं जो एल्कली फॉर्म करते हैं, अगर वो वाटर में उनको डिसॉल्व कर दिया जाए तो. ऐसे कौन से मेटल्स हैं दैट फॉर्म्स एल्कलीज अपॉन डिसॉल्विंग इन वाटर. सो सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड. NaOH सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड इज KOH. अब ये पूरा टॉपिक जो था, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की, कि मेटल्स जो है एयर के साथ रिएक्ट करते हैं. बट कैसे करते हैं, मतलब कुछ मेटल्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं एयर के साथ, कुछ मेटल्स जो है बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं. ओके, सो मेटल टू मेटल डिपेंड करता है डिफरेंट रेट्स के ऊपर कि भी वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं एयर के साथ. और फर्स्ट केस है, जो ये वाला पोर्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द मेटल्स दैट कैचेस फायर इफ केप्ट ओपन. सो पोटेशियम और सोडियम दो ऐसे मेटल्स हैं दैट रिएक्ट्स विगरसली, तुरंत को एयर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं अगर इफ दे आर केप्ट इन ओपन. अब टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कैचिंग फायर, क्योंकि फायर इज वेरी डेंजरस ना, सो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कैचिंग फायर, सो ये जो दोनों मेटल्स हैं पोटेशियम और सोडियम मेटल्स हैं, इन दोनों को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है. ऑलराइट, नेक्स्ट है आयरन. आयरन डज नॉट गेट्स बर्न. आयरन बर्न नहीं होता है, बट आयरन फिलिंग्स बिल्कुल इतना छोटे छोटे स्प्रिंकल्स टाइप में होते हैं. ओके, अगर बर्निंग फ्लेम है नीचे कोई भी, सपोज दिस इज बर्निंग फ्लेम, फिर इस पे आयरन के
जो फिलिंग्स है, बहुत छोटा छोटा पार्ट मान लो आप आयरन का, बर्निंग फ्लेम पे अगर हम उसको डाल देते हैं तो दे विल गेट बर्न विगरसली, तुरंत वो बर्न हो जाएंगे। एंड एट नॉर्मल टेम्परेचर कुछ मेटल्स जो है उनके ऊपर हमने देखा होगा एक कोटिंग आ जाती है अलग अलग कलर्स की, उस कोटिंग को हम बोलते हैं ऑक्साइड लेयर। टेम्परेचर को वेरी नहीं करना, इवन एट रूम टेम्परेचर। कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, वी हैव लेड, वी हैव जिंक। तो ये जो ऑक्साइड लेयर है ये क्या काम करती है, ये जो ऑक्साइड लेयर है इट प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से, और फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो और मटेरियल डिसग्रेड ना हो, डिग्रेड ना हो, तो उस ये लेयर जो है मेटल को प्रिवेंट करती है। अब कॉपर ऑल्सो डज नॉट बर्न बट आफ्टर गेटिंग हॉट, अगर वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद बर्न तो नहीं होता है, बट अगर वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है देन इट गेट, तो उसके ऊपर भी एक कोटिंग आ जाती है विच इज ऑफ कॉपर ऑक्साइड, और उस कोटिंग का कलर क्या है, ब्लैक कलर। कॉपर से रिलेटेड क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो कॉपर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग होती है उस कोटिंग का नेम क्या है, कॉपर ऑक्साइड, या फिर कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है, विच इज ब्लैक हेयर। ऑलराइट, मेटल्स के केस में अब एक एक्सेप्शनल केस यहाँ पे आता है, दो मेटल ऐसे हैं जो कि एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, चाहे कैसा भी टेम्परेचर हो, कितना भी हाई टेम्परेचर हो। वो दोनों मेटल्स कौन कौन से, गोल्ड एंड सिल्वर। दैट इज वाई गोल्ड एंड सिल्वर को वेरियस ऑर्नामेंट्स में यूज किया जाता है, और काफी सारे अदर एप्लीकेशंस भी है इनके, बिकॉज ऑफ कि जो एक ये प्रॉपर्टी है विच इज कि ये भी रिएक्ट नहीं होते इवन एट हाई टेम्परेचर। ऑलराइट, नाउ अब तक हमने टॉपिक कवर किया विच इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है विच इज एनोडाइजिंग। सो प्रीवियस स्लाइड में हमने अभी देखा कि नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई भी मेटल रखा होता है तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑलराइट, सो एनोडाइजिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर, किस कौन से मटेरियल का, एल्यूमिनियम का। अगर हम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड लेयर को फॉर्म करते हैं किसी भी मेटल पर, ताकि वो फर्दर मेटल जो है वो और ज्यादा कोरोड ना हो, उसको कोरोजन से बचाने के लिए, सो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड लेयर को अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज, दैट प्रोसेस इज एनोडाइजिंग। ओके, अब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर है इट मेक्स इट्स रेजिस्टेंस टू फर्दर कोरोजन, और ये रेजिस्टेंस को हम फर्दर इम्प्रूव भी कर सकते हैं जो हमारी ऑक्साइड की लेयर, ऑक्साइड की जो लेयर है उसकी थिकनेस को हम वेरी करके। अब एनोडाइजिंग होती कैसे है, सो एक क्लीन एल्यूमिनियम का आर्टिकल हम लेते हैं विच इज मेड द एनोड, और उसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में उसको डिप कर दिया, देन उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को हमने पास कर दिया इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, जो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई है एनोड पर, एनोड क्या था हमारे पास, एल्यूमिनियम। सो ऑक्सीजन रिएक्टेड विद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ पे मेटल है, सो इट विल फॉर्म, it reacts with aluminium to make it thicker protective layer, and this oxide layer can be dyed easily to give aluminium articles an attractive finish. डेकोरेटिव में भी हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, जो सोडियम है, सोडियम इज द मोस्ट, जितने भी हमने अभी तक मेटल्स की स्टडी करी है, सो सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल्स ऑफ द मेटल्स टेकन हियर। ओके, बट और जो मैग्नीशियम है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, सोडियम मोस्ट रिएक्टिव, मैग्नीशियम इज लीस्ट रिएक्टिव। और जो बर्निंग इन ऑक्सीजन इट डज नॉट हेल्प टू डिसाइड, मतलब अगर ऑक्सीजन में आप मेटल को बर्न कर रहे हो दैट विल नॉट डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी। कोई भी मटेरियल है हमारे पास तो रिएक्टिविटी के लिए अलग से कंसेप्ट है विच इज रिएक्टिविटी सीरीज, एक पूरी सीरीज होती है मेटल्स की, उसको हम अभी स्टडी करेंगे कि मेटल्स की रिएक्टिविटी को हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, कौन से मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल है या सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है। ओके, नाउ सेकंड केस है हमारे पास, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अब तक हमने एयर के साथ रिएक्शन पढ़ा, नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर।
सो इसके केस में जनरल स्टेटमेंट क्या है, मेटल प्लस वाटर विल गिव मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, एंड मेटल ऑक्साइड को फर्दर हम वाटर के साथ दोबारा से रिएक्ट कराते हैं, देन इट विल गिव मेटल हाइड्रोक्साइड. ओके, सो मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, दे प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन. और अगर फर्दर हम मेटल ऑक्साइड्स को रिएक्ट करा रहे हैं, देन वी विल हैव मेटल हाइड्रोक्साइड. नाउ some of the metals they react with cold water, hot water और steam. अब water का केस है, एयर में तो एयर है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ओके. बट मेटल को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर किस टाइप का, कोल्ड भी हो सकता है, हॉट भी हो सकता है, इवन स्टीम भी हो सकता है. ओके, सो फर्स्ट केस हम यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद cold water, and then we will study about reaction with hot water. Okay, so first case है यहाँ पे पोटेशियम और सोडियम, they react violently with cold water. ये एयर के साथ भी इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, they will catch fire, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है. और कोल्ड वाटर में भी they will react violently, जिसका रिजल्ट क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फॉर्म करेंगे. एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ये हाइड्रोजन इवॉल्व करेंगे, एंड दैट विल लीड टू कैचिंग ऑफ फायर. यहाँ पे दोनों का केमिकल रिएक्शन शो किया गया है. पोटेशियम विद वाटर विल गिव KOH एंड हाइड्रोजन एंड हीट एनर्जी. हीट एनर्जी फायर का बोल सकते हैं यहाँ पे. सेम सोडियम के साथ है, इट विल गिव हाइड्रोजन एंड हीट एनर्जी. अब रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट. द हीट कैल्शियम के केस में इतना वायलेंट नहीं होता है, ठीक है, हाइड्रोजन इसमें भी रिलीज होगी, बट हीट एनर्जी नहीं, इतनी हीट एनर्जी रिलीज नहीं होगी कि कैल्शियम जो है इजीली फायर कैच कर लेगा. ओके, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज ऑफ द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गेट फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल. सो कैल्शियम के केस में क्या है, फायर को तो वो कैच नहीं करेगा और हाइड्रोजन रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. सो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेटल्स के रिएक्शन में वाटर के साथ अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं, बबल्स ऑब्वियसली वाटर के साथ रिएक्ट करने पे ही फॉर्म होंगे. सो जो बबल्स फॉर्म होते हैं मेटल्स के रिएक्शन के केस में, वो कौन सी गैस के होते हैं? सो आंसर विल बी हाइड्रोजन. पूछा गया है क्वेश्चन, सॉरी एग्जाम्स में पूछा गया ये वाला पॉइंट. नेक्स्ट केस है रिएक्शन विद हॉट वाटर. सो मैग्नीशियम का केस हमने पढ़ा था कि वो लीस्ट रिएक्टिव है एयर में, लीस्ट रिएक्टिव एयर में है, और वो हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता मैग्नीशियम. सो रिएक्शन के बाद इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन एज अ गैस. ओके, इट आल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन. सेम केस इसमें भी है, वाटर के साथ रिएक्ट किया, बबल्स फॉर्म हुए हाइड्रोजन गैस के, और वो सरफेस के ऊपर जो बबल्स हैं वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करते रहेंगे. बट यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस आ गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट, कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, वो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. बट एक थर्ड केस आता है यहाँ पे, स्टीम. सो ये जो मेटल्स हैं वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. ओके, प्रोडक्ट विल बी सेम, हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, but upon reacting with steam here. Important note, metals that does not react with water: gold, silver, lead, copper. Okay, now थर्ड केस है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स. अगर हम मेटल्स को किसी एसिड के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या रिजल्ट हो. सो जनरल स्टेटमेंट यहाँ पे ये है, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड दे विल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी, साथ में दे विल गिव सॉल्ट, बट नॉट इन ऑल द केसेस, मैक्सिमम ऑफ द केसेस अगर मेटल्स को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो. जैसे मेटल और डाइल्यूट एसिड हमने लिया, दैट विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. दिस इज आवर जनरल स्टेटमेंट. नाउ नाइट्रिक एसिड विच इज ऑल्सो नोन एज HNO3, सो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. मतलब नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एजेंट हो गया जिसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व
नहीं होता है, बट मैग्नीशियम और मैग्नीज में जो है दे विल रिजल्ट इन इवॉल्विंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो मेन कंसेप्ट यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का है, एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। ओके, मैग्नीशियम लीस्ट रिएक्टिव होता है, मैग्नीशियम मैग्नीज जो है दे विल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोजन गैस जो है हमें प्रोडक्ट में मिलेगी। देन रिएक्टिविटी कैसे डिक्रीज होती है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पे मैग्नीशियम है। ये रिएक्टिव सीरीज का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे लिया है क्योंकि ये वाले मटेरियल्स पे अभी हमने डिफरेंट रिएक्शंस को स्टडी किया है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। तो फास्टेस्ट बबल फॉर्मेशन जो होगा वो मैग्नीशियम में होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम इन चारों मेटल्स में से सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। नाउ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्वेश्चन इजीली बन सकता है एक्वा रीजिया के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट ये बन सकता है एक्वा रीजिया होता क्या है, या फिर इसका अनदर नेम क्या है, या रॉयल वाटर को किस नाम से जानते हैं, विच इज एक्वा रीजिया और रॉयल वाटर। सो बेसिकली एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है किन दो एसिड्स का, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। इनका रेशो हमेशा फिक्स रहता है 3:1। थर्ड पार्ट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा एंड 1 पार्ट विल बी ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये जो सोल्यूशन बना है ऑफ द रेशो 3:1, अगर ये सोल्यूशन बना है तो इवन गोल्ड को भी इजीली हम इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, इजीली डिसॉल्व हो जाएगा गोल्ड। बट अगर हम इन दोनों को अलग अलग लेते हैं, सपोज सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने ले लिया, उसमें अगर हम गोल्ड को डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो नहीं होगा। सेम केसेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, वो डिसॉल्व नहीं होगा। सो एक्वा रीजिया इट इज वेरी हाईली corrosive fuming liquid and it is one of the few reagents that can dissolve gold and platinum. So question बन सकता है gold and platinum को dissolve करने के लिए कौन सा ऐसा reagent है which is aqua regia, another name is royal water, और इसके concentration क्या होता है HCl और HNO3 का is of 3:1. Alright, now reactivity series. So ये series आपको याद रखनी है। सबसे ऊपर वाले जितने भी metals हैं, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं we will have gold here, silver here, then mercury. So सबसे ऊपर जो है most reactive metals मिलेंगे, उसके बाद further जो है reactivity decrease होती चली जाएगी, सबसे नीचे we will get least reactive metals. So हमने पढ़ा जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये काफी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं इवन एयर और वाटर के साथ भी। So K, Na, Ca, Mgal, Zn, Fe, Pb, hydrogen, copper, then we have mercury, silver and gold. ये ट्रिक्स लगा के you have to learn this reactivity series. और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उन्हीं को हम ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं, डिफरेंट ऑर्नामेंट्स के लिए या डेकोरेटिव आइटम्स के लिए हम इनको यूज करते हैं। जो हाईली मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको इजीली यूज नहीं कर सकते बिकॉज दे विल गेट रिएक्टेड इजीली इन अवर एटमॉस्फेयर। ओके, अब लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की विच इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। सो इसकी जनरल स्टेटमेंट क्या बोलती है, मेटल ए, सपोज कोई भी मेटल ए है हमारे पास, हमने उसको सॉल्ट सॉल्यूशन, कोई भी अदर मेटल है बी के सॉल्यूशन में हमने उसको डाल दिया, then what will be the result, salt solution of metal A and we will get the metal B as a product. इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं, ओके, दोनों में आयरन, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में जो है आयरन नील को हमने डाला है इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर जो है वो ब्लू होता है। सेकेंड केस में हमने लिया है कॉपर वायर, फ्रेश कॉपर वायर को लिया है हमने, न्यू कॉपर वायर बोल सकते हैं, और उसको हमने डिप किया है आयरन सल्फेट सोल्यूशन में। सो बेसिकली जो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, दोनों मेटल्स आ गए यहाँ पे, तो इनके बीच में रिएक्शन कैसे होगा, तो सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, जो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो जो उससे कमजोर वाला मेटल है उसको डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देगा। सो लेट्स स्टडी हियर। Suppose if metal A displaces metal B from its solution, so metal A ने displace कर दिया metal B को, क्यों? क्योंकि metal A की reactivity जो है B से ज्यादा थी।
So reactive metals, they displace less reactive metals from their compounds in solution or molten form. Okay, अब ये जो दो टेस्ट ट्यूब्स थे हमारे पास 15 to 20 मिनट्स, एनसीईआरटी में 20 मिनट्स है, सो सपोज 20 मिनट्स तक हमने इसको एज इट इज छोड़ दिया। सो कुछ मिनट के बाद हम क्या देखेंगे, जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ब्लू कलर का जो सोल्यूशन है, दैट विल टर्न इनटू ग्रीन, और जो आयरन नेल है उस पर रस्ट आ जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन का जो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए यहाँ पे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इस वजह से जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, सोल्यूशन का जो कलर था ब्लू से वो ग्रीन में चेंज हो गया है। सिंपल इसका क्वेश्चन बस यही बन सकता है कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन किस कलर में चेंज हो जाता है, दैट विल टर्न इनटू ब्लू इनटू ग्रीन, अगर हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ उसको हम रिएक्शन कराते हैं तो। बिकॉज हाईली रिएक्टिव मेटल जो है दैट विल डिस्प्लेस द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है, और ये टॉपिक मैंने कवर भी किए हैं। सो जस्ट फॉर आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई इज सोडियम केप्ट इन इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम के साथ यहाँ पे हम पोटेशियम भी बोल सकते हैं, बिकॉज दे कैचेस फायर इजीली। सेकेंड है, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन। बबल्स कौन सी गैस के होते हैं? हाइड्रोजन गैस के होते हैं। अब रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तो हम इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हैं। पोटेशियम और कैल्शियम में से लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है? वी विल हैव कैल्शियम। एक्वा रीजिया हमने डिस्कस कर लिया, 3:1 का रेशियो होता है, और इसका अनदर नेम इज रॉयल वाटर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन, और नेक्स्ट क्लास में वी विल the complete metal and non-metal chapter, जिसमें कि we will cover our minerals and quartz topic. Thank you for today's class. Thank you so much.